जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने रोमा आंटी जी का सत्संग लेकर आई हूँ जो उन्होंने मुझसे शेयर किया है। तो ये सत्संग मैं आपके साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि वे गुरुजी के साथ 1997 से कनेक्टिविटी हुए थे। तो उन्होंने उनके दर्शन पहली बार 97 में ही कर लिए थे। तो संगत जी, वे एक बार अपने पड़ोस में किसी आंटी जी के घर गए थे। तो उस वक्त उन्होंने गुरुजी के बारे में उनके सामने जिक्र किया। तो वे बता रहे थे कि हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे करके, और उस वक्त गुरुजी का वहाँ उनके आसपास के एरिया में आना ही हुआ था। गुरुजी रेस्ट के लिए आए हुए थे। तो संगत जी, उन्होंने शेयर किया कि हमारे गुरुजी हैं, और सिर्फ ओनली फॉर बता ही रहे थे कि इतनी अच्छी इमेजिनेशन उनके मन में हुई कि उनके मन में एक्साइटमेंट हुई कि हाँ, मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे गुरुजी को देखना है। तो संगत जी, उसके बाद वे रूटीनली, उनकी एक हैबिट थी कि वे रूटीनली वॉकिंग के लिए जाते थे। तो संगत जी, उस वक्त गुरुजी जब उनके आसपास के एरिया में आए हुए थे, तो उन्होंने किन्हें बताया कि गुरुजी यहाँ है। तो वे उसी जगह पहुंच गए और वहाँ सेवादार खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गुरुजी हैं। तो संगत जी, सेवादार कहने लगे कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। इतनी बात उन्होंने नहीं सुनी। वे फटाफट अंदर गए, लगभग भागते हुए अंदर गए। तो उन्होंने देखा कि एक सोफे पे गुरुजी बैठे हुए हैं और नीचे कारपेट पर 5 से 6 मेंबर बैठे हुए हैं। तो ओबियसली सी बात है संगत जी, जो सोफे पर बैठे हुए थे वे गुरुजी थे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि नमस्ते गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तू कौन है, तेरे को किसने भेजा है। तो संगत जी, वो थोड़ा हिचकिचाने लगे, उन्होंने कोई भी रिप्लाई स्टेट नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप उनके घर गए थे, उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया, किसी ने मुझे बताया था आपके बारे में, आपका जिक्र किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई आपसे मिलने की, तो मैं आपसे मिलने चली आई। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि सीधे सीधे क्यों नहीं बता रही भी, ऐसे करके ये बात है। तो संगत जी, जिसने बताया था, जिसके बारे में गुरुजी ने जिस आंटी ने बताया था, तो गुरुजी ने उनका ही नाम लिया। संगत जी, वे बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए कि गुरुजी को कैसे पता कि मुझे उस आंटी जी ने बताया था गुरुजी के बारे में। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सीधे सीधे क्यों नहीं बता रही भी, इसने भेजा है तुझे, इसने ये तू यहाँ तक ऐसे आई है, इसने बताया। तो संगत जी, आंटी जी बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने कहा कि क्या बता रहे थे मेरे बारे में। तो संगत जी, आंटी जी ने कहा कि अच्छा नहीं बता रहे थे। तो संगत जी, गुरुजी ने स्माइल करते हुए कहा कि बैठ जा। इतने में संगत जी वो बैठ गए। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी बैठ गए, और जैसे गुरुजी को एक एक तरफ निहारने लगी, मतलब नजरें ही नहीं हटी। इतना सुंदर दृश्य है, इतने गुरुजी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने मतलब जैसे एक बहुत सुंदर था संगत जी, बहुत सुंदर। आंटी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता था संगत जी। लेकिन वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। तो गुरुजी ने किसी संगत को कहा कि वो आंटी जी के लिए कि इन्हें चाय दे दो, चाय प्रसाद। तो संगत जी, आंटी जी को नहीं पता था कि ये चाय प्रसाद भी होता है। तो उन्होंने चाय पी ली। उसके बाद संगत जी, जब काफ़ी टाइम बाद जब वे उठकर जाने लगे, तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं कल आ जाऊं। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा किस वास्ते। तो संगत जी, आंटी जी कहते कि माथा टेकन वास्ते। तो कहते ओदे की लोड़ आ, गुरुजी ने कहा। तो संगत जी, आंटी जी चुप हो गए, आंटी जी ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही वो बाहर आए, वहाँ से बाहर आए, तो उनके मन को इतनी शांति मिली, इतनी पॉजिटिव वाइब, इतना अच्छा, इतना ऑरा, इतना बढ़िया, इतना सुंदर कि यहाँ एकदम आके मन को शांति मिलती है। उन्होंने ऐसे ख्याल उनके मन में आए। तो संगत जी, जैसे ही वे बाहर, जैसे गेट के बाहर निकलने लगे, सेवादार वहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि
गुरुजी अभी आए हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ गुरुजी पंजाब से आए हैं और अभी यहाँ इतनी संगत नहीं है। तो कहते जब होगी तब आपको बुला लिया जाएगा, जब सत्संग होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। तो आंटी जी ने कहा ठीक है। संगत जी उसके बाद आंटी जी से रहा ही नहीं गया, इतना अच्छा देख के इतना देख। तो संगत जी आंटी जी रूटीनली जाते थे, जब भी वे शाम को वॉक के लिए जाते थे तो रोज जाते थे। कई बार गुरुजी मिलते थे, कई बार गुरुजी नहीं मिलते थे, कई बार उनको चाय प्रसाद मिलता था, कई बार चाय प्रसाद नहीं मिल पाता था। तो संगत जी वे माथा टेक कर चुपचाप वापस आ जाते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि 1998 में संगत जी बैसाखी का फंक्शन होता है, लोहड़ी का फंक्शन होता है शायद। तो उस वक्त काफ़ी संगत जुड़ जाती है उस वक्त तक। पहले 15, 20, 25 ऐसे करते करते बहुत सारी संगत जुड़ जाती है। तो जब वहाँ सत्संग होता है किसी पुरानी संगत के घर, गुरुजी गए थे लोहड़ी के फंक्शन के रिगार्डिंग। तो वहाँ बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। संगत जी गुरुजी जिसको बुलाते हैं सिर्फ वही आता है, जिसका मन में गुरुजी का आमंत्रण होगा भी, हाँ इस बंदे को बुलाना है, इस संगत को बुलाना है, इस मेरी संगत को बुलाना है, संगत जी वही सिर्फ आता है। उसके बाद संगत जी गुरुजी का जन्मदिन आता है। जन्मदिन भी बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है बहुत सारी संगतों के साथ। लगभग उस वक्त संगत जी 25,000 तक की संगत आती है गुरुजी के जन्मदिन पर। तो ट्रक भर भर के संगत उस वक्त गुरुजी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक प्रसाद बांटते हैं, सभी को चाय प्रसाद भोजन ग्रहण करवाते हैं, लंगर प्रसाद ग्रहण करवाते हैं संगत जी। और बड़ी दूर दूर से संगत आती थी। तो आंटी जी बता रहे थे कि जब पुरानी संगत आती थी तो आंटी जी उनसे पूछते थे कि गुरुजी कौन है, कैसे हैं, क्या है। तो पुरानी संगत कहती थी कि गुरुजी बहुत ज़्यादा दिव्य हैं, वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। उनका लाइफस्टाइल, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती संगत जी। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी रूटीनली जाते थे, रूटीनली उन्हें एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वे एक भी दिन को मिस करते थे। तो वे ना तो लेफ्ट देखते थे संगत जी, ना ही राइट देखते थे। वे उधर उधर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, सीधा गुरुजी के पास ही जाते थे। तो संगत जी गुरुजी कहते थे कि तू तो बुलेट की तरह आती है एकदम, और किसी से बातचीत ही नहीं करती। क्योंकि फिर संगत जी उसमें टाइम वेस्ट होता है कि कोई पूछता है क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, तो उसमें इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो संगत जी वे सीधा गुरुजी के पास आते थे। और गुरुजी के जब गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी उनकी हुई, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई उनकी। पहले पंजाबी क्या है संगत जी, पहले इतनी स्ट्रोंग नहीं थी, गुरुजी के साथ रह रह के और उनकी पंजाबी भी स्ट्रोंग हो गई, उन्हें पंजाबी भी बोलनी आ गई, समझ में भी आने लगी जब गुरुजी उनसे बात करते थे। तो जब और संगत आती थी संगत जी, तो जब गुरुजी आंटी जी को कहते थे कि इन्होंने 10 कि कलोटा लेके आना, एक ये करना वो करना, तो संगत जी एक ट्रांसलेशन के रूप में आंटी जी संगत जी को सारी बातें बताते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी, तो संगत जी पुरानी संगत बताती है कि उन्होंने आंटी जी को बताया है कि गुरुजी ये ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी यहाँ आज बैठे हैं तो वे ये सिर्फ यही है, नहीं, गुरुजी अगर इस वक्त यहाँ हैं तो उसी वक्त सेम टाइम वे किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं। तो आंटी जी शॉक्ड हो गए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आपने ये क्या बात कही। तो संगत जी पुरानी संगत यही कहती है कि गुरुजी बहुत ज़्यादा दिव्य हैं। तो उन्हें तब इस बात का एक्सपीरियंस हुआ, तब उनके साथ एक घटना हुई। तो संगत जी जब भी कोई संगत अपनी कोई नई चीज़, मान लो गाड़ी लेकर आए, गाड़ी की चाबी लेकर आता था और आंटी जी के सामने कि गुरुजी ये मैंने नई गाड़ी ली है तो आप इसे ब्लेस कर दीजिए। तो आंटी जी ने भी सोचा जब मैं अपनी नई गाड़ी लूँगी तो गुरुजी से ही ब्लेस करवाऊँगी, मैं भी चाबी लेकर आऊँगी। तो कुछ ही टाइम के बाद आंटी जी की न्यू कार लेनी हुई। तो उससे पहले जब वे गुरुजी के पास जा रहे थे, उससे पहले उन्हें मॉर्निंग में अपने बच्चों को ड्रॉप करना था स्कूल के लिए। तो वे वहाँ गए, ड्रॉप करके जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया तो उन्हें उस वक्त थोड़ा विंटर का सीजन था, तो फोग में उन्हें गुरुजी दिखे। गुरुजी दिखने के बाद संगत जी आंटी जी ने गाड़ी से बाहर निकल के कहा कि नमस्ते गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि कितने जा रही है।
तो संगत जी आंटी जी बोले कि बच्चों को ड्रॉप करके आ रही हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि वेला ई ते मैनू ड्रॉप कर दे। तो आंटी जी ने दूसरी साइड का गेट खोल दिया और गुरुजी बैठ गए। तो गुरुजी को आंटी जी ने ड्रॉप भी कर दिया और जैसे ही गुरुजी गाड़ी से बाहर निकले उन्होंने हाथ जोड़कर आंटी जी को कहा कि नमस्ते, अब हुण यू टर्न ले ले। तो संगत जी जैसे ही यू टर्न लिया आगे जाकर वे अपने घर को चल दिए। दूसरे दिन जब आई थिंक संडे था उस दिन, तो संडे को जब आंटी जी अपनी फ्रेंड के घर जा रहे थे संगत जी, ब्राउन ट्राउजर उन्होंने पहना हुआ था। तो संगत जी काफ़ी टाइम के बाद, थोड़ी दूरी जाने के बाद संगत जी उनका एक भारी एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिस साइड उस वक्त संगत जी उनका ड्राइवर छुट्टी पे था, तो उन्हें ड्राइवर सीट पर बैठना पड़ा और वे अपना सेल फोन घर पर भूल गए थे। तो जिस साइड संगत जी गुरुजी बैठे हुए थे उसी साइड बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ था और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि जहाँ गुरुजी बैठे हैं वही क्यों चोट लगी। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें ज़रा सी खरोच भी नहीं आई संगत जी। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए क्योंकि न्यू न्यू कार थी, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि न्यू कार ली थी और एक्सीडेंट हो गया। तो संगत जी उनके मन में ख्याल आया कि जिस जगह पर कल गुरुजी बैठे थे उसी जगह पर चोट लगी, उसी जगह पर इतना भारी नुकसान हुआ है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो संगत जी वो उनके मन में सिर्फ ये बात चलती रही। इस बात को लेकर वो नेक्स्ट डे जब गुरुजी के पास पहुंचे, तो जब गुरुजी किसी को भी जैसे बुलाते थे, कोई भी संगत खुद खड़े होकर क्वेश्चन पुट आउट नहीं कर सकते थे, कोई बात नहीं कर सकते थे। जब गुरुजी चाहते हैं गुरुजी खुद बुलाते थे संगत को, तो यही वहाँ का रूल होता था। तो संगत जी आंटी जी गुरुजी के चेहरे की तरफ देख रहे थे कि गुरुजी मुझे कब बुलाएं, कब बुलाएं, कब मैं उनसे बात करूं, कब मैं उनको सारी बातें शेयर करूं। बट गुरुजी इग्नोर कर रहे थे उस वक्त आंटी जी को। तो जब चाय प्रसाद हुआ उसके बाद गुरुजी लेमिनेट अपने फोटो सभी संगत जनों को बांट रहे थे, तो आंटी जी को नहीं मिली। तो आंटी जी खड़े भी हुए कि शायद गुरुजी मुझे भूल गए हों, बट जब खड़े हुए तो भी गुरुजी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। तो इस बात को लेकर आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि गुरुजी इग्नोर कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। और उन्हें बताना थी कि वो उनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो इतने मुश्किल से घर पहुंचे, शाम को 4 बजे तक वो घर पहुंचे और वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी, पुलिस भी आ गई थी और लोगों ने वो बड़ी मुश्किल से उनको गाड़ी के अंदर से निकाला। तो उन्हें ये सारी सिचुएशन, सारा घटनाक्रम संगत जी गुरुजी के साथ शेयर करना था। तो उसके बाद लंगर प्रसाद का टाइम हुआ तो सभी को लंगर प्रसाद मिला। तो जिस दिन लंगर प्रसाद गुरुजी सभी को ग्रहण करवाते थे, तो संगत जी गुरुजी खुद भी ग्रहण करते थे। तो गुरुजी अंदर चले गए तो कोई सेवादार आए और उन्होंने कहा कि रोमा आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो संगत जी आंटी जी बहुत ज़्यादा भागते भागते गुरुजी के पास गए और उन्होंने कहा कि हाँ 10 की होया। गुरुजी ने कहा कि आंटी जी कहते कि आपको पता है आज क्या हुआ, आपको मालूम है क्या हुआ, आज है ना एक्सीडेंट हो गया। तो संगत जी गुरुजी कहते कि ब्राउन ट्राउजर पा के कितने जा रही सीगी। तो संगत जी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि गुरुजी को कैसे पता कि मैंने ब्राउन ट्राउजर पहना हुआ था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने पहले की तरह ही मुझे कहीं देख लिया होगा, तो कोई बात नहीं। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने सारा घटनाक्रम अपने आप ही बता दिया कि गाड़ी सामने से गाड़ी आई, एक लेडीज थे और वो सिगरेट पी रही थी, उसने तेरी गाड़ी को ठोका और जब ड्राइवर सीट पर तू बैठी हुई थी, ये वो सारा घटनाक्रम संगत जी आंटी जी को बता दिया। आंटी जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि गुरुजी को कैसे पता कि ये सारा सिचुएशन हुई थी, मैंने तो कुछ बताया भी नहीं अभी तक। और कहते जो सेल फोन होंदा है वो नाल भी लेके जाना होंदा है। तो संगत जी वो भी शॉक्ड हो गए इस बात को लेकर कि ये सिर्फ ये वाली बात, सेल फोन वाली बात मैंने तो किसी को शेयर भी नहीं की, मैंने किसी को बताई भी नहीं, तो गुरुजी को कैसे पता कि मैं अपना सेल फोन घर पर भूल गई थी। तो संगत जी आंटी जी ने कहा कि आपको पता है मेरी सारी गाड़ी टूट गई, पूरी गाड़ी का नुकसान हो गया। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि कमली तू गड्डी नु रो रही है कि तेरी नोनो हड्डियां टूटनी सीगी। तो फिर आंटी जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि मेरा फ्रैक्चर हो सकता था, मेरी हड्डियां टूट सकती थी। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ काफ़ी टाइम तक तू भी बेड पे
रेस्ट कर सकती थी, बेड पर थी, और मैंने तेरे को एक नया जीवन दिया है, इस चीज़ का तू शुक्र मना, और तू गड्डी नू लेके क्यों रो रही है। तो संगत जी उन्होंने समझा, हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन मेरा फ्रैक्चर होना था। तो वो गुरुजी ने कहा कि मैं तेनू एक नया जन्म दिता है, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹਾਂ तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰ। तो संगत जी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि लेख भी मैं ही लिखता हूँ और उनको चेंज भी नहीं कर सकता। तो संगत जी लेकिन उनके लिए उन्होंने ये डेस्टिनी को चेंज किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तेरे बच्चे रुल जाते। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने जो लेमिनेट फोटोज जो सभी संगत जनों को बांट रहे थे, तो आंटी जी को भी कहा ला फड़ और जाके लंगर कर। तो संगत जी आंटी जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि उन्हें कैसे पता कि ये सब घटनाक्रम हुआ था। तो जब उन्हें लेमिनेट फोटो मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बाहर आके संगत जनों के साथ बातचीत करने लगे। बातों बातों में उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे गुरुजी के उन्होंने दर्शन किए थे। तो संगत जी संगतों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी अकेले कभी भी कहीं जाते ही नहीं, अकेले घूमने नहीं जाते। तो उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त गुरुजी मेरे साथ थे, मैंने खुद गुरुजी को देखा है। और संगत जी कितनी भी चाहे ठंड हो, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी सर्दी का मौसम हो, गुरुजी कभी भी स्वेटर नहीं पहनते थे। और संगत जी उस वक्त उन्हें पता लगा कि गुरुजी एक स्थान जहाँ वे बैठे हुए हैं तो वे उसी स्थान न होकर कहीं और स्थान भी हो सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ संगत जी आपको ये सत्संग बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको कोई ना कोई गुरु जी ने हिंट ज़रूर दिया होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया है। सत्संग शेयर करते करते मैं इतनी इमेजिनेशन में मतलब गुरुजी के अंदर चली गई, इतना अच्छा लग रहा था मुझे सत्संग करते टाइम कि कुछ कह नहीं सकते। और आपको भी सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही प्यारा सत्संग था। सत्संग को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।